रेगिस्तान एक प्रकार से रेत का सागर ही होता है। वहाँ दिन निकलते ही सूरज आग बरसाने लगता है। वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए पानी की भी बड़ी कमी रहती है। जहाँ पानी होता वहीं गांव बस जाते थे। ऐसे ही एक क्षेत्र में, एक गांव में एक बार पानी का बिल्कुल ही अकाल पड़ जाता है। गांव वाले बड़े परेशान हो गए और उसी गांव में एक धनवंतरी सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही कठोर दिल और लालची व्यक्ति था। धनवंतरी सेठ के पास 2 कुएं थे जिनके अंदर अभी भी पानी था। गांव वाले मदद की उम्मीद लेकर धनवंतरी सेठ के पास चले आते हैं। सूखा पड़ने के कारण गांव में पानी का अकाल पड़ गया है। गांव के सारे कुएं सूख गए हैं। सिर्फ आपके 2 कुओं में ही पानी बचा हुआ है। कुओं का पानी हमें देने की कृपा कीजिए, नहीं तो हम सब गांव वाले प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगा और तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें पानी का एक बूंद भी नहीं दूंगा। धनवंतरी सेठ पानी का व्यापार करने लगा। वह गांव वालों को ऊंचे दामों में पानी बेचने लगा। धनवंतरी सेठ की इस क्रूरता को देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सेठ तो पानी मनमाने दाम पे बेच रहा है। ऐसे में तो हम सब बहुत जल्दी भिखारी बन जाएंगे। इसी गांव में धनी नाम राम का एक व्यापारी रहता था, जो धनी भी था और दयावान भी, परंतु उसके पास कुआं नहीं था। गांव वाले धनी राम के पास गए और उसे बोलते हैं, मालिक, हमारी मदद कीजिए, हम प्यासे मर रहे हैं और सेठ हमें पानी सोने के भाव बेच रहा है। ऐसे में हम क्या करें, आप ही बताओ। चलो ठीक है, मैं सेठ के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। आप सब गांव वाले निश्चिंत रहिए। धनी राम धनवंतरी सेठ के घर जाता है। धनीराम, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। प्यासों को पानी पिलाना तो बहुत भलाई का काम है और तुम उसे बेच रहे हो। कितने दुख की बात है। कुछ तो प्यासों पर तरस खाओ। इस बात पर धनवंतरी ने मुंह बनाकर कहा, कुएं मेरे हैं और मैं एक व्यापारी अपना माल बेच रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या तकलीफ हो रही है भाई? संसार में सारी वस्तुओं का व्यापार नहीं होता है सेठ। व्यापारी बनने से पहले एक इंसान बनो। धनी राम की बात सुनकर धनवंतरी सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे जाओ, कुएं मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। बड़े आए गांव वालों के हमदर्द बनकर। तभी धनी राम को एक विचार सूझा और धनवंतरी सेठ से पूछता है, तुम व्यापारी हो, अपना माल बेचते हो, एक कुआं मेरे हाथ बेचोगे क्या? ठीक है, कुआं तो बेच दूंगा। धनवंतरी सेठ ने झट से उत्तर दिया। धनवंतरी सेठ ने जो कीमत बताई वह असली कीमत से 10 गुना ज्यादा थी। धनी राम समझ जाता है। मैं जानता हूँ जो तुम कीमत मांग रहे हो वो बहुत अधिक है, फिर भी मैं गांव वालों की भलाई के लिए ये कुआं खरीद लूंगा। सौदा हो जाता है। धनी राम ने कुएं की कीमत चुका दी। जब लोग कुएं में पानी भरने पहुंचे तो गांव में हाहाकार मच गया। धनवंतरी सेठ ने साफ साफ कह दिया, तुम पानी नहीं ले सकते। धनीराम सेठ ने तो कुआं खरीद दिया था। मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। कुआं तुम्हारा है, ले जाओ उठाकर। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। यह खबर धनी राम तक पहुंचती है। धनी राम शहर जाता है और न्याय के लिए जाने वाले विशंबर सिंह को गांव वालों पर हुए अत्याचार के बारे में बताता है और उनको गांव लेकर आता है। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या शिकायत है? धनी राम विशंबर सिंह को पूरी बात बताता है। चाचा,
मैं आपको सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ। सेठ से मैंने कुआं लिया और उसने कुएं का पानी भरने से साफ इनकार कर दिया। सेठ कह रहा है सिर्फ तुम्हारा कुआं है, कुएं का अंदर का पानी नहीं। अब आप ही बताइए इसमें हम क्या करें? क्या यह बात सच है? चाचा, सौदा कुएं का हुआ था, कुएं के अंदर का पानी का नहीं। यह कुआं ले जाए, पानी मेरा है। अब अपने कानून के अनुसार फैसला कीजिए। विशंबर सिंह थोड़ी देर विचार करता है। सेठ ठीक कहता है कि उसने कुआं बेचा है, पानी नहीं, पानी सेठ का ही है। विशंबर सिंह की बात सुनकर धनवंतरी सेठ बहुत खुश होता है और धनी राम ने दुख से सिर झुका दिया। क्योंकि तुम कुआं बेच चुके हो, इसलिए अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि वहां अपना पानी रखें। जब तक कुएं में पानी है उस समय तक तुम हर रोज धनी राम को कुएं में पानी रखने का किराया दोगे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फैसला सुनते ही धनवंतरी के होश उड़ गए। चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मैं वास्तव में अपराधी हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया। मैं धनी राम को उसकी दी हुई कीमत लौटा दूंगा और गांव वालों के लिए मेरे कुएं सदा मुफ्त रहेंगे। विशंबर सिंह के न्याय से गांव में धूम मच गई। सभी गांव वाले धनी राम को धन्यवाद करते हैं।